अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। कभी कभी काम करते हुए ऐसा भी हमारे साथ होता है जिसको आप एक कह सकते हैं कि लतीफ़ा ही हो जाता है। मैंने ईद की तैयारी करनी थी और सालन वगैरह बना रही थी, इसके साथ साथ मुझे बनाना था ज़र्दा मतंजन। तो चावल उबाल के बैठी हूँ तो मुझे पता चला है कि जनाब घर में तो चीनी ही नहीं है, क्योंकि चीनी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं मंक शुगर यूज़ करती हूँ या चीनी कभी कभार जो यूज़ होती है, तो इतना मुझे याद ही नहीं है कि घर में चीनी नहीं है। ना तो हम चीनी आम रूटीन में चाय वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ना ही इतनी स्वीट डिश बनती हैं। तो मैं कैबिनेट खोल खोल के थक गई, देख देख के पता चला कि जनाब कुछ नहीं है। फिर आप क्या करते वाला हिसाब था। चावल उबले हुए वहीं पे छोड़े, जाके मैं वापस ग्रॉसरी स्टोर पे गई हूँ और चीनी लेके आई हूँ। चीनी के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें लेके आई। फिर आके असर पड़ने के बाद कुछ थोड़ा सा काम किया और चावल यूं ही पड़े थे। अब आप लोग सोचेंगे कि ये चावल ख़राब क्यों नहीं हुए उबाले हुए। इसका एक ऐसा ट्रिक था जो मैंने अपनी अम्मी को देखा था। वो जब ज़र्दा बनाती थी चावल बॉईल करने के बाद उसके ऊपर पानी डाल देती थी ठंडा ठंडा पानी। मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा था कि अम्मी आप इन चावलों पे उबले हुए पे ठंडा पानी क्यों डालती हैं। तो वो बोलती थी कि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो मैंने भी हमेशा ही जब भी ज़र्दा बनाया मैंने उनके ऊपर ठंडा पानी डाला, जैसे हम पास्ता जैसे ही ड्रेन करते हैं ना, और चावल बिल्कुल उसी तरह से ड्रेन करके पास्ते की तरह से ही उसके ऊपर पानी बहा देती हूँ मैं। और ये टमाटर जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाए थे पकने के लिए रखे थे, लेकिन टाइम कम था, फिर मैंने इनको फ्रिज में रख दिया और दोबारा से नेक्स्ट डे जो है इनका पानी ड्राई करने के लिए निकाला। ज़र्दा के मेरे मेन इंग्रेडिएंट यही होते हैं, खोया और ये मुरब्बा। मुरब्बा मैं खोल के छोटे पीस इनके सीज़र से कट कर लेती हूँ क्योंकि ये लंबे लंबे होते हैं। और हमेशा मैंने ज़र्दा जो है शीरा बना के बनाया, जैसे कि मेरी अम्मी बनाया करती थी। मुझे वो जो चीनी जैसे तहें लगा के ज़र्दा आजकल नए स्टाइल में बनना शुरू हो गया, वो अच्छा नहीं लगता मुझे। उसमें लगता होता है जैसे कच्चापन फील होता है उसमें ना, एक कच्चा कच्चा सा चीनी का टेस्ट आता है। आपने कभी देखा होगा कि चाय जब हम बनाते हैं उसमें अगर चीनी पहले से डाल देते हैं और वो पकती है तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है, ढाबा स्टाइल की चाय होती है। लेकिन अगर हम वही चीनी बाद में मिक्स करते हैं तो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। इसी हिसाब से ज़र्दे में भी बिल्कुल यही सिचुएशन होती है कि अगर आप शीरा बना के डालें तो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है, और बग़ैर शीरे के जो तहें लगा के बनाई जाती है वो डिफरेंट होती है। बस चावल उबालने के बाद मैंने पानी तो बहा दिया था, और ये तो आप देखें कि मैं कहाँ 12-1 बजे स्टार्ट किया था, लेकिन चीनी ना होने की वजह से ब्रेक लग गई। यहाँ पे ऐसे भी होता है, आप पाकिस्तान में हो तो आप किसी को भेज देते हैं कि जी जाओ ला दो और कर दो, लेकिन मुझे सम टाइम ऐसे कोई मिलता है, सम टाइम नहीं होता, तो मुझे खुद ही जाना था। मैं फिर पहले खुद गई हूँ, चीनी वगैरह लेके आई हूँ, और भी जो चीज़ें रहती थी वो लेके आई हूँ। फिर उसके बाद मैंने सारे काम करने के बाद जो मगरिब के बाद दोबारा इसको स्टार्ट किया। फिर मैंने इसका शीरा बनाया, चावल उसमें डाले, और जब वो जैसे पानी उसका ड्राई हो गया उसमें मुरब्बे डाले। मुरब्बे मैं हमेशा धो लेती हूँ, मेरा ये भी एक्सपीरियंस हो चुका है कि एक दफ़ा मैंने बगैर धोए डाले थे तो उस शीरे ने अपनी उसकी जो चीनी थी उसके अंदर मिक्स हो गई और वो बहुत ज़्यादा मीठा हो गया। ज़र्दा मैंने सीखा था अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी जब छोटी सी थी उसको मीठे चावल बहुत पसंद थे, तो हम उसके लिए रोज़ आधा कप मीठे चावल बनाया करते थे, और इसी तरह से हमने ये जो मतंजन है जिसको कलरफुल से ये चावल होते हैं, ये भी उसी तरह से सीखा था, क्योंकि हर रोज़ आप जब आधा कप चावल बना रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस होता जाता है। जो ज़र्दा कभी मुझे बहुत मुश्किल लगता था बनाना, अब वो बहुत आसान लगता है। और अब अक्सर जो है फ्रेंड सर्कल में भी और सब लोग जो है ज़र्दे की मेरे से फरमाइश करते हैं कि यही बना के हमें खिलाओ, जो भी स्वीट डिश होती है। और बल्कि किसी जगह पे जाना हो, ऐसे मौका हो, मेरी एक फ्रेंड हर साल बारबेक्यू करते हैं, वो बहुत काफ़ी बड़े मतलब पैमाने पे बारबेक्यू करते हैं। उसकी फरमाइश होती है कि आप मेरे घर जो है ना बारबेक्यू पे ज़र्दा बना के लेके आना। तो मैं वहाँ पे भी ज़र्दा 2 साल से लेके जा रही हूँ और बड़ा मुझे अच्छा लगता है, सब लोग बहुत पसंद करते हैं। अब भी जो मतंजन होता है इसका एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि हम बहुत बेचैनी होती है, गरम गरम को इसको मिक्स करते हैं जिससे सारे रंग मिक्स हो जाते हैं।
तो बाय द एक्सपीरियंस मुझे ये चीज़ पता चली कि इसको ठंडा होने देना है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए फिर इनको मिक्स करना है। अब मेरे बहुत लेट नाइट हो गया था, फिर मैंने इनको फ्रिज में रख दिया और नेक्स्ट डे निकाल के मैंने इसको जो है यूँ मिक्स करना शुरू किया। ये मुझे टेक्निक मेरी एक यहाँ पे मिलने वाली ने बताई थी कि जब राइस जुड़ जाते हैं ना, जैसे हम ठंडे होने के बाद थोड़े से एक ढेले से बन जाते हैं, उसको फोर्क के साथ मिक्स करो, उसमें टूटते नहीं हैं। तो मैंने भी वही टेक्निक इस्तेमाल की कि उसको फोर्क के साथ सेपरेट करने की कोशिश की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा मैंने क्यों बनाया। ये 2 डिशेस मैंने बनाई हैं क्योंकि मेरी आगे भी एक दावत है इसी वीक में। तो मैं एक डिश जो है वो अच्छी तरह से एयर टाइट करके रैप करके मैंने उसको फ्रीज़ कर देना है। मैं ज़र्दा फ्रीज़ कर लेती होती हूँ, तो इसका बड़ा फ़ायदा हो जाता है। उसको बस आप बाहर निकाल के काउंटर पे नेक्स्ट डे रखें और जब वो खुद ही डीफ्रोस्ट हो जाए माइक्रोवेव में उसको गर्म करें डिश में, तो वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। इसके साथ साथ मेरी एक और स्वीट डिश थी जिसके लिए मैंने ये स्टेप स्टार्ट किया है। जस्ट केक की लेयर की है और उस पर जूस डाला है उसको मोस्ट करने के लिए। बाहर का वेदर बहुत ही खूबसूरत होता जा रहा है। इस दफ़ा यहाँ पे गर्मी तो आई नहीं, एक दिन गर्मी पड़ती है अगले दिन फिर बारिश और क्लाउडी सा। पौधे मेरे इसी तरह से पड़े हैं और शॉपिंग करके मैं लाई थी, आप लोगों ने व्लॉग भी देखा, लेकिन अभी तक ना तो मुझे टाइम मिला है और ना ही सर्दी ने मौका दिया है। बाहर जब आप जाओ काम करने की नीयत से तो इतनी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं को बीमार होने का डर होता है। ये बच्चों ने जो अपनी फायर पेट भी जो है वो भी मिडल में रखी हुई होती है और वो यूं एक वो जैसे कहते हैं ना नज़रवट्टू वो वाला हिसाब होता है, ये पड़ी होती है, लेकिन जब उनका मूड होता है वो ट्राई करते हैं, वो उसको चलाते रहते हैं। इसके साथ साथ मेरा था हलीम जो कि मैंने बनाना शुरू किया था। ये एक मेरी नेक्स्ट डिश थी और इसके लिए मैंने लिया था आज इजी मिक्स। इसका मुझे आसानी से ज़रा फ़ायदा हो जाता है कि जल्दी बन जाता है। मैं इसको पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर रख देती हूँ ताकि दालें भीग जाएं और उनका वो कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके ऊपर जो टाइम लिखा होता है ना 30 मिनट का, वो नहीं मैं देखती, मैं हमेशा इसको 2-3 घंटे तो पका ही लेती हूँ। तो बस इसको इजी मिक्स के साथ मैंने पका लिया और नेक्स्ट स्वीट डिश जो थी उसकी भी तैयारी साथ साथ स्टार्ट हो गई है और थकावट इतनी हुई हुई है कि वॉइस ओवर किया नहीं जा रहा। तो बस काफ़ी ज़्यादा आपको शायद फील हो रहा होगा ब्रीदिंग का मुझे इसमें, लेकिन ये ऐसा है कि सम टाइम ऐसा होता है कि ईद के चक्कर में फिर जो ईद की वीडियो है वो आपकी जो है पड़ी रह जाती है। मैंने सोचा कि इससे पहले कि मेरी वीडियो ऐसे ही पड़ी रह जाए, ईद की तैयारी की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। आप लोग बताएं आप लोग ईद के ऊपर क्या क्या बना रहे हैं, आपके यहाँ कोई गेस्ट आएगा नहीं आएगा, किस तरह से आप ईद सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ तो ये होता है कि सारी फैमिली इकट्ठी होती है, पाकिस्तान हो या यहाँ हो, तो यहाँ पे भी जो जितने भी फैमिली के मेंबर हैं गिने चुने वो सब इंशाल्लाह मेरे घर दावत पे होंगे सुबह। तो हम मिल बैठ के जो इसको एंजॉय करेंगे। और इसी तरह से पाकिस्तान में मेरी जो पेरेंट्स हो गए, बहन हो गई, उनके सब के घर पे चचा वगैरह वो सब एक जगह पे इकट्ठे होंगे और ईद सेलिब्रेट करेंगे। ईद का मज़ा तो मिलजुल के ही है। आप लोग कैसे मनाते हैं ज़रूर शेयर करें।